क्या आपने कभी शेयर बाजार में पैसे लगाने का सोचा है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग करोड़ों कमा लेते हैं और कुछ सब कुछ गंवा बैठते हैं? क्या बाजार में पैसा लगाना सिर्फ किस्मत का खेल है या कोई लॉजिक भी है इसके पीछे? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठते हैं तो आज की कहानी आपके लिए है। ये कहानी है एक किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। नाम है ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट। लेखक है बर्टन जी मल्कील। और ये सिर्फ किताब नहीं है, ये है एक गाइड, एक मिरर और शायद एक वार्निंग भी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं 6 आसान बातों में। लेसन 1, बाजार का रैंडम वॉक थ्योरी। मान लीजिए एक इंसान रात में शराब पीकर सड़क पर चल रहा है। वो सीधे नहीं चलता, कभी दाएं जाता है, कभी बाएं और कभी कभी तो उल्टा भी। अब सोचिए, आप उसके हर कदम का अंदाजा लगाने की कोशिश करें। क्या आप कर पाएंगे? शायद नहीं। और यही है रैंडम वॉक का मतलब। बर्टन मल्किल कहते हैं शेयर बाजार का व्यवहार भी ऐसा ही होता है, इरेगुलर, अनएक्सपेक्टेड। हर दिन बाजार ऊपर नीचे होता है, कभी खबरों की वजह से, कभी डर की वजह से और कभी बिना किसी वजह के। लोग सोचते हैं अरे कल ये स्टॉक मार्केट बढ़ा था, आज भी बढ़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि बीते कल का असर आने वाले कल पर जरूरी नहीं होता। सोचिए, आप मॉल गए हैं, आपने देखा कि कल एक ब्रांड के जूते 50% डिस्काउंट पर थे। आप सोचते हैं शायद आज भी डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आप जाते हैं और आज प्राइस डबल हो चुका है। ठीक ऐसा ही शेयर बाजार में होता है। बीता हुआ दिन अगला दिन तय नहीं करता। मतलब साफ है दोस्त, शेयर बाजार की चाल को प्रेडिक्ट करना एक शराबी के कदम का अनुमान लगाना जैसा है। बर्टन मल्की यही बोलते हैं, अधिकतर लोग सोचते हैं कि वे बाजार को मात दे सकते हैं, लेकिन बाजार किसी की नहीं सुनता। तो अगली बार जब कोई कहे भाई ये शेयर तो अभी रॉकेट बनने वाला है, तो बस मुस्कुराइए और कहिए चलो यार, रैंडम वॉक है, बागी भी हो तो दिमाग साथ लाओ। लेसन 2, क्या बाजार वाकई स्मार्ट होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे ही कोई अच्छी खबर किसी कंपनी की आती है, उसके शेयर तुरंत ऊपर क्यों चले जाते हैं? या फिर किसी ने आपको कहा हो भाई मुझे अंदर की खबर मिली है, स्टॉक्स उड़ने वाला है, तो जरा ठहरिए। बर्टन मल्कील बताते हैं कि एक बेहद जरूरी सिद्धांत एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस यानी ईएमएच। ईएमएच का मतलब है बाजार में हर वक्त जितनी जानकारी उपलब्ध है वो पहले से ही शेयर की कीमत में शामिल हो चुकी होती है। मतलब ये कोई भी अंदर की खबर या सीक्रेट टिप। दरअसल कोई सीक्रेट होती ही नहीं, क्योंकि लाखों लोग पहले ही सब कुछ देख और समझ रहे होते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए एप्पल कंपनी ने नई टेक्नोलॉजी बनाई है जो दुनिया बदल सकती है। अब जैसे ही एक खबर एक न्यूज़ पोर्टल पर आती है, उसके शेयर की कीमत जड़ से बढ़ जाती है, शायद 5%, 10% या उससे भी ज़्यादा। अब अगर आप उस खबर को देखकर शेयर खरीदना चाहें, तो याद रखिए आपसे पहले ही हजारों लोग वो शेयर खरीद चुके हैं। आप अब लेट है और प्राइस पहले ही ऊपर जा चुका है। ये थोड़ा वैसा है जैसे आपको पता चलता है कि पास वाली दुकान में सेल लगी है। अब आकर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक सारे अच्छे प्रोडक्ट्स बिक चुके होते हैं। बाजार भी ऐसा ही है, यहाँ हर कोई तेजी से दौड़ रहा है और जो जानकारी सबको मिल चुकी है वो अब कोई फायदा नहीं देती। आप बाजार से तेज नहीं दौड़ सकते, क्योंकि बाजार खुद सबसे तेज है। ईएमएच यही कहता है, कोई भी व्यक्ति लगातार बाजार से बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि बाजार पहले से सब जानता है। तो फिर क्या करें? बर्टन मल्किल कहते हैं, बुद्धिमान इसी में है कि आप ये मान लीजिए कि बाजार स्मार्ट है और उसके साथ चले और उसके खिलाफ नहीं। इसीलिए इंडेक्स फंड्स जैसे विकल्प जो पूरे बाजार को फॉलो करते हैं,
वो लंबे समय में ज़्यादा बेहतर रिटर्न देते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि बाजार कोई भोला भाला बच्चा नहीं बल्कि एक तेज दौड़ता हुआ दिमाग है जिसे आप हर बार नहीं हरा सकते। लेसन 3, एक्टिव बनो या पैसिव। अब मान लीजिए आपके पास एक अच्छा खासा पैसा है और आप सोचते हैं चलो शेयर बाजार में कुछ बड़ा करते हैं। अब दो रास्ते हैं आपके सामने। रास्ता नंबर 1, खुद रिसर्च करो, स्टॉक्स चुनो, ट्रेड करो और कोशिश करो कि बाजार को पछाड़ सको। रास्ता नंबर 2, या फिर बाजार के साथ चलो जैसे इंडेक्स फंड्स या ETF के जरिए। अब सवाल है कौन सा रास्ता सही है। एक्टिव निवेश सुनने में स्मार्ट, पर एक्टिव इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? दिन भर कंपनीज की रिपोर्ट पढ़ते हैं, मैनेजमेंट की मीटिंग सुनते हैं, चार्ट्स देखते हैं और मार्केट टाइम करने की कोशिश करते हैं। सुनने में बहुत प्रोफेशनल लगता है ना? लेकिन बर्टन मल्किल कहते हैं एक्टिव इन्वेस्टिंग एक महंगा गेम है जहां ज़्यादातर लोग हारते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए आप एक दोस्त के साथ रेस में भाग रहे हैं। आप जूते, ट्रेनिंग और टाइमिंग में पैसा लगाते हैं और आपका दोस्त बस शांति से चल रहा है लेकिन लंबी दूरी तक। रेस खत्म होने पर आप थक चुके हैं, पैर जख्मी हैं, पैसा भी खर्च कर दिया और आपका दोस्त थोड़ा पीछे सही पर आराम से फिनिश लाइन पार कर गया। बस यही फर्क है एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टिंग में। पैसिव निवेश साधारण लेकिन इफेक्टिव। पैसिव इन्वेस्टिंग का मतलब है आप पूरे बाजार को फॉलो करते हैं, न कि किसी एक कंपनी को चुनते हैं। मल्किल कहते हैं एक साधारण इंडेक्स फंड प्रोफेशनल फंड मैनेजर से भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और ये बात रिसर्च भी साबित कर चुकी है। पिछले 20 सालों में 90% से ज़्यादा एक्टिव फंड्स S&P 500 जैसे पैसिव इंडेक्स को भी नहीं हरा पाए। मतलब ज़्यादातर एक्टिव इन्वेस्टर्स मार्केट से पीछे ही रह गए। तो क्या करें, एक्टिव या पैसिव? अगर आपके पास टाइम है, डीप रिसर्च स्किल है और लगातार सीखने का पैशन है तो एक्टिव इन्वेस्टिंग आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप शांति से कम रिस्क में और लॉन्ग टर्म में पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो पैसिव इन्वेस्टिंग एक बेहतरीन रास्ता है। इन्वेस्टिंग में शोर नहीं, स्थिरता कमाती है। एक्टिव इन्वेस्टिंग में एक्साइटमेंट है लेकिन पैसिव इन्वेस्टिंग में परिणाम है। तो दोस्तों, आपने आज जाना कि हर बार चालाक बनने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी बाजार के साथ चलना ही समझदारी होती है। लेसन 4, इंडेक्स फंड्स द मैजिक लैडर ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने सुना होगा शेयर मार्केट रिस्की है और फिर कुछ लोग कहते हैं भाई मुझे शेयर चुनने नहीं आता, मैं कैसे निवेश करूं? तो आज हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताएंगे जो ना सिर्फ सरल है बल्कि आम आदमी को भी करोड़पति बना सकती है, इंडेक्स फंड्स। बर्टन मल्किल कहते हैं अगर आप शेयर बाजार को मात नहीं दे सकते तो क्यों ना उसके साथ ही चलें, और इंडेक्स फंड उसी सोच का नतीजा है। एक इंडेक्स फंड क्या करता है? ये बाजार के किसी बड़े इंडेक्स को कॉपी करता है, जैसे NSE निफ्टी 50 या US में S&P 500। अब एक ही बार में 50 से 500 कंपनियों में निवेश कर लेते हैं बिना किसी स्टॉक को चुनने के चक्कर में पड़े। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप मिठाई खरीदने गए। दुकानदार ने कहा आप 1 किलो रसगुल्ला, 1 किलो गुलाब जामुन, 1 किलो बर्फी ले जाइए। आपने कहा नहीं भाई, मुझे हर मिठाई थोड़ा थोड़ा चाहिए। बस इंडेक्स फंड भी वैसा ही है। आप हर कंपनी से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेते हो और फायदा भी स्थिर रहता है। फायदा क्या है इंडेक्स फंड्स का? 1, कम खर्च। एक्टिव फंड्स में फंड मैनेजर की फीस लगती है। इंडेक्स फंड खुद से चलता है इसलिए सस्ता होता है। 2, कम रिस्क। डाइवर्सिफिकेशन की वजह से एक कंपनी डूबे तो पूरा पैसा नहीं डूबता। नंबर 3, मार्केट से जुड़ाव।
बाजार जैसे चलेगा आपका पैसा भी वैसे ही बढ़ेगा। बर्टन मल्कील एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति था जो स्कूल में चपरासी था, सीधी सादी नौकरी, कम सैलरी, लेकिन हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इंडेक्स फंड में लगाता रहा। रिटायर होते वक्त उसके पास 80 लाख डॉलर से ज़्यादा थे। कैसे? न कोई जादू, न ट्रेडिंग, बस अनुशासन, लंबी अवधि और इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड जो लोग स्मार्ट बनने की दौड़ में नहीं पड़ते, उनके लिए स्मार्ट तरीका है। बर्टन मल्कील का ये स्पष्ट संदेश है, अगर आप लंबे समय तक लगातार इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो आपकी संपत्ति धीरे धीरे एक मजबूत पहाड़ बन सकती है। लेसन 5, डाइवर्सिफिकेशन, अंडे की टोकरी का खेल। आपने एक पुरानी कहावत जरूर सुनी होगी, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। अब सोचिए, अगर टोकरी गिर जाए तो सारे अंडे टूटेंगे। बस यही नियम निवेश पर भी लागू होता है। बर्टन मल्कील कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन यानी डाइवर्सिटी निवेश में सुरक्षा की पहली और सबसे सस्ती दीवार है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है अपने पैसे को अलग अलग जगह पर लगाना, ताकि अगर एक निवेश घाटे में जाए तो दूसरा उसे संभाल सके। आप इसे ऐसे समझे, रिस्क को स्प्रेड करो ताकि नुकसान का असर कम हो। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान था, हर साल सिर्फ एक ही फसल उगाता था, गेहूँ। एक साल बारिश कम हुई और सारी फसल बर्बाद। अब वही किसान अगले साल गेहूँ, चावल और बाजरा तीनों उगाता है। अगर बारिश कम हो भी जाए तो कोई ना कोई फसल बची जाती है। बस यही डाइवर्सिफिकेशन है। निवेश में डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें? बर्टन मल्कील कुछ आसान तरीका की बात करते हैं। 1, स्टॉक्स प्लस बॉन्ड्स, केवल शेयर में नहीं, कुछ पैसा बॉन्ड्स में भी लगाइए। 2, डिफरेंट सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एफएमसीजी जैसे अलग अलग सेक्टर में निवेश। 3, जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, भारत ही नहीं, अगर संभव हो तो इंटरनेशनल फंड्स में भी थोड़ा निवेश। 4, इंडेक्स फंड्स का उपयोग, इंडेक्स फंड खुद ही सैकड़ों कंपनियों में निवेश करते हैं। ये आसान तरीका है डाइवर्सिफिकेशन का। एक जगह नुकसान हो तो और जगह से भरपाई हो सके, यही है स्मार्ट निवेश। डाइवर्सिफिकेशन न सिर्फ आपको रिस्क से बचाता है, बल्कि ये आपकी संपत्ति को समय के साथ स्थिरता भी देता है। वॉरेन बफेट भी कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन उन लोगों के लिए है जो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन मल्कील इसका जवाब देते हैं, शायद हम में से ज़्यादातर को यही मानना चाहिए कि हम सब कुछ नहीं जानते, इसलिए डाइवर्सिफाई करना सिर्फ समझदारी नहीं, टाइम्स की सच्चाई है। लेसन 6, टाइम इज मनी, लंबी अवधि का जादू। क्या आपने कभी सुना है, बाजार में पैसा लगाने का सबसे अच्छा तरीका है बहुत समय तक छोड़ देना? बर्टन मल्कील भी यही कहते हैं, समय सबसे अच्छा निवेशक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लंबे समय तक निवेश करने से निवेश के पल सबसे अच्छे होते हैं। यानी जब तक आप अपने निवेश को एक लंबी अवधि तक बनाए रखते तब तक वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आपने शायद सुना होगा कंपाउंडिंग का जादू, बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्फ का गोला जो धीरे धीरे और बढ़ता जाता है। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके द्वारा कमाए गए पैसों पर भी इंटरेस्ट मिलना। बर्टन मल्कील कहते हैं, समय जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा आपकी संपत्ति बढ़ सकती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसी के उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपने 10,000 निवेश किया है और आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है। अब पहली बार में आपको 10,000 पर 1,000 का मुनाफा मिलेगा, लेकिन अगली बार अब आपके 10,000 पर 1,000 नहीं बल्कि 1,100 का मुनाफा होगा, क्योंकि इस बार रिटर्न आपकी पूरी राशि पर मिल रहा है। समय के साथ ये सिलसिला बढ़ता जाता है और आपका पैसा अपने आप बढ़ता जाता है।
अब सोचिए, अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख शेयर बाजार में निवेश किए होते, आपको साल दर साल थोड़ा थोड़ा रिटर्न मिलता और अब वो 1 लाख बढ़कर 3 लाख हो जाता। लेकिन अगर आपने 30 साल तक इंतज़ार किया होता, आपका 1 लाख कहीं ना कहीं 10 लाख से ज़्यादा हो सकता था। ये चमत्कार नहीं, बल्कि समय और कंपाउंडिंग का जादू है। वॉरेन बफेट, जिनके पास आज अरबों डॉलर है, उन्होंने एक बार कहा था, मैंने हमेशा लंबी अवधि के निवेश को प्रायोरिटी दी है। बफेट की पहली बड़ी सफलता तब आई जब उन्होंने एक कंपनी में निवेश किया और 40 साल तक उस पर नज़र बनाए रखी। समय और संयम से उनके निवेश ने लंबी अवधि में बेहतरीन रिटर्न दिया। समय की ताकत से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। जितना लंबा आपका निवेश समय होगा, उतना बड़ा आपका मुनाफा। आज हम सभी ने ये सीखा कि समय और धैर्य से निवेश का जादू काम करता है। कभी भी जल्दबाजी करने की कोशिश मत कीजिए। बाजार में पैसा लगाने का सबसे अच्छा तरीका है इसे लंबे समय तक छोड़ देना और उसके बढ़ने का इंतज़ार करना। ऑथर ने अपनी किताब ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट में बताया है, निवेश में कोई चमत्कारी तरीका नहीं है, सिर्फ समय और अनुशासन से हम अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आखिरी पार्ट, टाइम इज़ मनी, लंबी अवधि का जादू। जब आप निवेश की दुनिया में कदम रखें तो याद रखें, धैर्य, अनुशासन और लंबी अवधि की सोची सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप अब तक क्या सीखा। आपका इन्वेस्टमेंट की भविष्य उज्जवल हो, यही हमारी बेस्ट विशेस है।